महादेव मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भक्ति संगम में, जहां पर हम बात करते हैं शास्त्र ज्ञान और भगवान की। प्रिय भक्तगण, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप श्रवण करेंगे हरतालिका तीज की व्रत कथा, जो कि भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महत्व की कथा को सुनाई थी। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में तीज का व्रत सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत को करने से कुंवारी कन्याओं को भगवान भोलेनाथ की तरह ही पवित्र मन का जीवन साथी प्राप्त होता है, साथ ही सदा सौभाग्यवती का वरदान भी प्राप्त होता है। इस व्रत का इतना ज़्यादा महत्व है कि इस व्रत को रखने से माता पार्वती जी को भगवान शिव की प्राप्ति हो गई थी। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि भगवान शिव देवों के देव, देवादिदेव महादेव हैं, जिनको प्रसन्न करना अति सरल होता है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं तो इस कथा के श्रवण मात्र से ही आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो शुद्ध चित्त होकर इस कथा का श्रवण अवश्य करें और भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस वक्त जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं देवादिदेव महादेव और माता पार्वती जी से प्रार्थना करूंगी कि उनकी हर इच्छाएं महादेव शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करें। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कथा को बीच पर छोड़कर जाने की गलती ना करें, कथा का अनादर ना करें। तो चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकाल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा कलेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनको तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए, उनके तो जैसे सारे कलेश दूर ही हो गए। प्रसन्न चित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी सुपुत्री, उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बनकर रहे। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उनकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए
और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने उस व्याकुलता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई और शेष उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदारी और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाएं। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण ले चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर ना हुई तो बड़ा ही अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज करवाना शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने परमक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच ही मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरे विवाह कराने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर जाने के लिए तैयार हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी के संग करेंगे।
गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय के पश्चात विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था के साथ करना चाहिए। हरे हरे महादेव। प्रिय भक्तगण, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस हरतालिका तीज की कथा श्रवण से आपको बहुत ही आनंद महसूस हुआ होगा और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। हरतालिका तीज की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी हरतालिका तीज व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पूजा विधि व शुभ मुहूर्त की डिटेलिंग वीडियो प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।